खामनाई के हाथ में जाती हुई दिख रही, क्योंकि ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ही प्रेशर का जो सबसे बड़ा कारण है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, यानी हुर्मुज़ की खाड़ी है जहां सारा तेल का ट्रैफिक ब्लॉक है और यहां अमेरिका कोई कार्रवाई करने में अब तक नाकाम है। इस बीच अमेरिकन मीडिया की तरफ से खबरें आ रही, खासकर वॉशिंगटन पोस्ट या न्यूयॉर्क टाइम्स या उनके जो न्यूज़ चैनल हैं, कि जिस तरह से ईरान का कब्ज़ा अभी भी बरकरार है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में, हुर्मुज़ की खाड़ी में जो मेन तेल की रूट है, उस कब्ज़े को हटाने के लिए अमेरिका एक बहुत बड़ा प्लान जो है उसकी तैयारी कर रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है, ट्रंप ने इशारा किया है कि इस बार जो खार्ग आइलैंड है जहां से 90% ईरान का तेल एक्सपोर्ट होता है, जहां सबसे बड़े तेल डिपो हैं, उस पर हम बड़ा हमला करेंगे, क्योंकि हम हर कीमत पर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से कब्ज़ा लेना चाहते हैं, ईरान के कंट्रोल को खत्म। मना कर दिया, हमें ज़रूरत नहीं और हम इस बात को याद रखेंगे। एक सप्ताह के भीतर ट्रंप उसी ब्रिटेन से होर्मुज के लिए युद्धपोत मांग रहे हैं। गार्डियन अखबार ने खबर छापी है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर ट्रंप की अपील पर होर्मुज में अपना युद्धपोत नहीं भेजेंगे, लेकिन होर्मुज में बिछाई गई माइन को हटाने के लिए ब्रिटेन ड्रोन भेजने पर विचार कर रहा है। पूरे इलाके को युद्ध में धकेल देने के बाद ट्रंप कह रहे हैं शायद अमेरिका को वहां होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत तेल हैं। The Middle East hit by nuclear weapons, and we wouldn't be talking about this right now. What I did in terminating the Iran nuclear deal, and what I did in sending in the B-2 bombers, it was one of the most incredible attacks anyone's ever seen. Late at night, dark, no moon, and every single bomb went right down those chutes and blew the whole place apart. If I didn't do that, you'd have... कितने दिनों से आपने टैरिफ का नाम नहीं सुना? ओमान में 2 भारतीयों की मौत हो गई। 11 मार्च को अमेरिका के जिस सेफसी विष्णु जहाज में आग लगी, उसमें भारत के देवनंदन प्रसाद सिंह की मौत हो गई। वे एडिशनल चीफ इंजीनियर के पद पर थे। ओमान के करीब जिस स्काईलाइट शिप पर हमला हुआ, उसमें बिहार के कैप्टन आशीष कुमार की मौत हो गई। राजस्थान के दलीप सिंह का पता नहीं चल रहा। खाड़ी के देशों में जो मौतें हुई हैं वो सभी दक्षिण एशिया के रहने वाले हैं। भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के नागरिक बताए जाते हैं। अमेरिका भले जान लेने में संकोच नहीं करता, लेकिन वह अपने नागरिकों की जान की बहुत कीमत समझता है। आप अमेरिका के किसी भी नेता का बयान सुनिए, 13 सैनिक ही मरे हैं, लेकिन हर नेता बार बार 13 सैनिकों के मारे जाने का जिक्र करता है। उनके लिए बहुत बड़ी बात है। भारत में 6-7 की संख्या तो नोट करने लायक भी नहीं समझी जाती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि अमेरिका के 5 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट पर हमला हुआ। वो शांतिपूर्ण तरीकों के लिए परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहता है, और ऐसे में ईरान के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा परमाणु बॉम्ब बनाना, क्योंकि इस वक्त ईरान क्या चाह रहा था कि अमेरिका के साथ बातचीत हो, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ बातचीत हो, यह सब वो चाह रहा था। मगर उससे पहले ही अमेरिका और इस्राइल ने हमला कर दिया, सुप्रीम लीडर खामेनी को मार दिया। अब आप मुझे बताइए, अगर आप ईरान को लगातार, इफ यू कीप पुशिंग ईरान टुवर्ड्स द वॉल, यानी कि उसे लगातार उस पर हमला करते रहें, उसके बेकसूर लोगों को मारते रहें, स्कूलों अस्पतालों पर हमला करते रहेंगे, तो वो क्या करेगा? अब उसके पास सेजल मिसाइल है जिसे वो लॉन्च कर चुका है, और यह सेजल मिसाइल बाकायदा परमाणु बॉम्ब का इस्तेमाल करके हमला कर सकता है। अब आपके जहन में एक सवाल होगा दोस्तों कि मौजूदा युद्ध में इसका क्या इस्तेमाल हो रहा है। गौर फरमाएं, ईरानी सरकार, मीडिया और कई कि रूस से प्रतिबंध क्यों हटा। यूरोप के देश सीधे ईरान से बात करना चाहते हैं कि होर्मुज से उसके जहाज को गुजरने दिया जाए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस से प्रतिबंध हटाने की निंदा की है। जेलेंस्की ने कहा, इस एक फैसले से रूस को युद्ध के लिए $10 अरब पैसा मिल जाएगा। रूस इस पैसे से हथियार खरीदेगा और यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। भारत से तेल के प्रतिबंध हटाते समय अमेरिका ने कहा था, इससे रूस के युद्ध को सहायता नहीं मिलेगी। क्या ईरान के युद्ध के सामने ट्रंप रूस के मजबूत होने का रिस्क उठाने को भी तैयार लगते हैं? इस तरह से ईरान भले अमेरिका के हिसाब से
मैदान में हार रहा हो, लेकिन कूटनीति की मेज पर उसने सबको बुला लिया है। हर देश ईरान से बात करना चाहता है। ईरान की जमीन पर अमेरिका गड्ढे कर रहा है, लेकिन दुनिया की बिसात पर ईरान अमेरिका के इकबाल में छेद कर रहा है। ईरान ने दुबई के शहरों में ड्रोन से हमला करना शुरू कर दिया है दोस्तों। ठीक है, दुबई के बड़े बड़े शहरों को अलर्ट कर दिया गया है, ब्लैक आउट कर दिया गया है कि बड़े शहरों में कोई भी वो सेंटरों में चल जाए, नीचे बंकरों में चल जाए। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्यों ईरान बड़े बड़े शहरों को, जैसे दुबई हुआ, कतर हुआ है, इनको टारगेट कर रहा है दोस्तों? मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इन पर अमेरिका के बेसिज हैं और कहीं ना कहीं इनको टारगेट कर कर यह बताना चाह रहा है ईरान दुबई की जनता को कि अगर आप अपने किंग के ख़िलाफ़ नहीं बोलोगे तो हम कहीं ना कहीं आपको भी हिट करेंगे। और कहीं ना कहीं इस लड़ाई से अमेरिका को पीछे हटाना है और अमेरिका इस लड़ाई से पीछे हट रहा है दोस्तों। बहुत से देशों ने अमेरिका का साथ देना छोड़ दिया दोस्तों। अमेरिका को कह दिया है कि हम आपका साथ नहीं देंगे। ठीक है, फ्रांस कह रहा है कि हम देखेंगे क्या कुछ करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब अमेरिका को ये लग रहा है कि उसको इस युद्ध से कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं, तो वह भी अपनी समुंदर से अमेरिकी सेना को हटा रहा है दोस्तों। यूएसएस अब्राहम को टारगेट कर लिया ईरान ने। ठीक है, और आपको बता दूं कि ईरान के तेल कुओं पर हमला कर कर अमेरिका ने अपनी कब्र खोदने का काम किया है दोस्तों। ट्रंप ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है कि वो इस लड़ाई को जीत रहा है, बट इस लड़ाई को अमेरिका जीत नहीं रहा दोस्तों। आप मुझे बताइए कि जिसके $4 बिलियन खाक हो गए हों और वो लड़ाई जीत थोड़ी रहा है। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज सबके लिए बंद है। ठीक है, उन्हीं के लिए बंद है जो अमेरिका के खेमे में खड़ी। तो अमेरिका के खेमे में अभी स्पेन ने तो इसराइल का वो लिखा दिया दूतावास। तो कहीं ना कहीं यह लड़ाई पिछौती साबित हो रही है दोस्तों।